Hello dear student, today we start exercise 6.5 question number 20. Dear student, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग सिक्योर क्लासेस बाय अमित द्विवेदी सर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखिए डियर स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 20 को डिस्कस करते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या कहता है उसको समझते हैं। सो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस, दिखाइए कि एक जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका सरफेस दिया है, सरफेस का मतलब है सरफेस एरिया दिया हुआ है, क्लियर, जिसका सरफेस एरिया आपको गिवन है, पूरा नहीं लिखा है, सरफेस का मतलब है सरफेस एरिया गिवन है एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, और जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम है, सरफेस एरिया गिवन है और उसका वॉल्यूम क्या है, मैक्सिमम है, इज सच दैट, और कुछ इस तरीके से वॉल्यूम मैक्सिमम है कि उस सिलेंडर की जो हाइट है वो इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ बेस, उस सिलेंडर के बेस के डायमीटर के बराबर है। हमने ये दिखाना है कि सिलेंडर की हाइट उस सिलेंडर के जो बेस में एक सर्कुलर होता है, बेस में जो सर्कल होता है उसके डायमीटर के बराबर है, ठीक। और हमने ये कब दिखाना है, जब वॉल्यूम क्या हो, मैक्सिमम हो, जब सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो, मैक्सिमम है। मतलब हमने पहले तो सिलेंडर के वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है और जो हमारा मेन मोटो है ये है कि हाइट को हमने डायमीटर के बराबर दिखाना है। जैसे देखिए बच्चों, ये एक सिलेंडर है, ठीक, ये आपका एक सिलेंडर दे रखा है। सपोज करता हूं इस सिलेंडर की हाइट आपकी क्या है, h है, ठीक, ये इस सिलेंडर की क्या हो गई, रेडियस हो गई, तो ये पूरा इस सिलेंडर का क्या होगा, डायमीटर। अगर यहां से यहां रेडियस है तो ये भी क्या हो गई, रेडियस, तो पूरी डायमीटर कितनी हो जाएगी, 2r। ये सेंटर से यहां तक r है, यहां से यहां तक भी r है, तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2r। इसको हम a भी नाम दे सकते हैं, क्लियर। तो देखो क्या लिख लेते हैं, लेट हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू h, ठीक है। यूनिट हमें कुछ दिया नहीं है तो हम h यूनिट मान के चलेंगे, ठीक। और डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर, जो सिलेंडर का डायमीटर होगा, कहने का मतलब है जो उसके बेस में सर्कल है उसका जो डायमीटर है वो कितना होगा, 2r। अब हमारा एम क्या है, हमारा एम ये है कि टू प्रूव दैट h इक्वल्स टू 2r। हमारा एम ये है कि ये जो सिलेंडर की हाइट है वो इसके सर्कल, जो बेस में जो सर्कल है उसके डायमीटर के बराबर हो जाए। तो बेस में जो सर्कल है उसका डायमीटर ए बी कितना होगा बच्चों, 2r। आ गई ना बात समझ में, ए बी कितना होगा, 2r। हमने ये दिखाना है कि ये जो h है और ये जो 2r है ये आपस में क्या आए, इक्वल आए। और ये इक्वल कब दिखाना है, जब उस सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो क्या हो, मैक्सिमम हो। तो हमने ये पहले हम वो प्रोसेस करेंगे कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम है मैक्सिमम आए। कब आएगा, जब उस सिलेंडर के वॉल्यूम का सेकेंड डेरिवेटिव किससे छोटा आए बच्चों, 0 से बड़ा आए। सॉरी, मैक्सिमम प्रूफ करना है तो 0 से छोटा आए, नेगेटिव आए। आ गई ना बात में, जो सेकंड डेरिवेटिव है वॉल्यूम का हम सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर वो जो है क्या आना चाहिए, 0 से छोटा आना चाहिए, तब हम कहेंगे कि जो वॉल्यूम है सिलेंडर का वो मैक्सिमम है, और देन हमने ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। गिवन क्या है, गिवन है बच्चों सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या इस क्वेश्चन में कहीं पर आपसे ये कह रखा है कि ये सिलेंडर कहीं से ओपन है, नहीं कह रखा है ना। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात कर रहा है, मतलब ये सिलेंडर कहीं से ओपन नहीं है, मतलब टोटल सरफेस एरिया निकलेगा। अगर कहीं से ओपन होता तो फिर हम क्या निकालते, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते। तो अभी ये सिलेंडर आपको कहीं से ओपन नहीं दिया है, मतलब हम कैसा सरफेस एरिया निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, ये ध्यान रखना, क्लियर। अगर हमें कंडीशन दी होगी, अलग से कंडीशन दी होगी कर्व्ड सरफेस एरिया जिसमें निकालेंगे तभी निकालोगे, वरना जनरली आप टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। अब देखो S इक्वल्स टू कितना होता है, टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस जो ये बॉटम और जो टॉप में जो दो सर्किल दे रखे हैं उनके एरिया, इसका पाई आर स्क्वायर, इसका पाई आर स्क्वायर, यानी टोटल 2 पाई आर स्क्वायर। कोई डाउट? देखो बच्चों, क्योंकि आपने हाइट की वैल्यू निकालनी है ना, ठीक, इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं,
ठीक, आपने हाइट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, इक्वेशन 1 ना भी मानो चल जाएगा, आपने h निकालना है क्योंकि h इक्वल्स टू 2r प्रूव करना है, तो यहां से हाइट निकाल लेते हैं। तो इस इक्वेशन से हाइट निकालिए, देखो ये प्लस इधर आके माइनस में, s माइनस 2πr स्क्वायर इक्वल्स टू 2πrh। देखिए h के साथ ये 2πr मल्टीप्लाई में इक्वल टू इधर जाएगा डिवाइड में, तो h इक्वल्स टू कितना आ गया, s माइनस 2πr स्क्वायर अपॉन 2πr। इसको मान लेते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई डाउट? नाउ हमने क्या प्रूफ करना है, वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है, तो अब हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी निकालेंगे। जो आपको गिवन है वहां से आपने h निकाल दिया। h क्यों निकाला? क्योंकि h इक्वल्स टू 2r प्रूफ करना है, तो पहले h की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अब आपने प्रूफ क्या करना है, वॉल्यूम मैक्सिमम हो, ये भी तो दिखाना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लेके चलेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर v क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है बच्चों पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कोन का होता है, ठीक है। तो इसका जो वॉल्यूम है कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए पाई आर स्क्वायर एच अगर इसका वॉल्यूम है तो देखिए अब यहां पर एच की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो एच की वैल्यू पुट कर दीजिए कितनी, एस माइनस 2πr स्क्वायर अपॉन 2πr। देखो पाई आर स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई में, मतलब ये 2πr सबके अपॉन में, तो देखो इस पाई से ये पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, तो कितना आ गया बच्चों, v इक्वल्स टू, यहां क्या बचा, एक सिंगल आर बचा, तो ये आर अंदर गया, तो ये आर एस के साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा, तो s इंटू आर एस आर, ठीक है, माइनस आर इंटू 2πr स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2πr क्यूब, अपॉन में कितना बचा बच्चों, 2। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? आ गई ना बात समझ में, कैसे निकाला, ये आर देखो सिंगल आर बच गया था, आर अंदर गया एस आर माइनस 2πr क्यूब, अपॉन में बच गया 2, तो अपॉन में 2 आ गया। क्लियर बच्चों? इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू आर। बच्चों आर के रिस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएट करेंगे, वेरिएबल यहां कौन है, आर ही तो है, अभी रेडियस आर है तो वेरिएबल हमने आर मान रखा है, ठीक है। तो v dv अपॉन dr। तो देखिए बच्चों s तो कांस्टेंट है, r का डिफरेंशिएशन 1 आ गया, s इंटू 1 माइनस देखो 2πs ही रहा, r क्यूब का कितना हो गया 3r स्क्वायर, r के रिस्पेक्ट में तो कर रहे हैं, तो r क्यूब का 3 आगे आ गया, वेरिएबल की पावर में से एक कम हो गया, ठीक है। अपॉन में 2 तो कांस्टेंट है, तो अपॉन में 2 ही बना रहा, तो dv अपॉन dr इक्वल्स टू कितना, s माइनस 3 2 जा 6πr का स्क्वायर अपॉन 2। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विथ रिस्पेक्ट टू r। अब इसको भी r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, d2v अपॉन dr स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो s कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस देखो बच्चों ये 2 ऊपर वाले के साथ है, ठीक है, 6πs ही रहा बच्चों, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r, अपॉन में कांस्टेंट 2 है तो ये 2 ऐसे ही रहेगा, क्योंकि अपॉन वाले का डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, वो तो पहले ही बाहर ले लिया है, ठीक है। अब देखो कितना आ गया बच्चों, d2v अपॉन dr स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो 6 2 जा 12 माइनस, एक काम करते हैं बच्चों, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया ना, तो 0 माइनस करोगे तो माइनस आएगा कितना 6π, और क्या बचा r बचा, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो d2v अपॉन dr स्क्वायर कितना आ गया माइनस 6πr। यहां तक कोई प्रॉब्लम? देखो अब हमने वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है, मतलब हमने पहले r की वैल्यू निकालनी है, और r की उस वैल्यू पर हमारा क्या आना चाहिए, ये जो d2v अपॉन dr स्क्वायर है वो नेगेटिव आना चाहिए। तो वो नेगेटिव कब आएगा, जब r पॉजिटिव आएगा, r को पॉजिटिव आना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम वो कहां से निकालेंगे, dv अपॉन dr को 0 के बराबर रख के यहां से r की वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए बच्चों, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन को आपने शुरुआत से उतार लिया होगा, वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लें। तो अब मैं यहां तक इसको रफ कर देता हूं। डियर स्टूडेंट अब देखिए, पुट dv अपॉन dr इक्वल्स टू 0, इसको 0 के बराबर क्यों रख रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम को मैक्सिमम मिनिमम प्रूफ करने के लिए dv अपॉन dr 0 रखेंगे, जिसको हमने मैक्सिमम और मिनिमम प्रूफ करना है उसके फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखते हैं। तो s माइनस 6πr स्क्वायर
अपॉन 2 इक्वल्स टू 0, ये 2 इधर जाके 0 हो गया बच्चों, ठीक है। तो s माइनस 6 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये माइनस 6 पाई आर स्क्वायर इधर चला गया, s इक्वल्स टू 6 पाई आर स्क्वायर, यहां से आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया, देखो आर स्क्वायर के साथ 6 पाई मल्टीप्लाई में है तो यहां जाके s के अपॉन में, तो s अपॉन 6 पाई, ठीक है। तो यहां से बच्चों r की वैल्यू क्या आ गई, यहां स्क्वायर है तो यहां स्क्वायर रूट लग जाएगा, स्क्वायर रूट s अपॉन 6 पाई। नेगेटिव प्लस माइनस दोनों आता है, नेगेटिव वाला छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि रेडियस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये रेडियस है ना, रेडियस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो r की वैल्यू क्या मिल गई, अंडर s अपॉन 6 पाई। इस वैल्यू को देख के घबराना नहीं है, आपने h इक्वल टू 2r प्रूफ करना है, वो बहुत आसानी से आ जाएगा, लेकिन उससे पहले वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है, ठीक है। इस वैल्यू को देख के नहीं घबराना है। अब देखिए बच्चों, अब ध्यान से समझिए, अब हम कैसे प्रूफ करें, ठीक। अब इस r की वैल्यू कहां रखेंगे, d2v अपॉन डी आर स्क्वायर। देखो ज्यादा सॉल्व नहीं करेंगे, r पॉजिटिव आ रहा है ना, तो कहने का मतलब है ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। एट r इक्वल्स टू अंडर s अपॉन 6 पाई, इसकी नेगेटिव वैल्यू को छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि रेडियस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो r इक्वल्स टू अंडर s अपॉन 6 पाई पर जो d2v अपॉन डी आर स्क्वायर है बच्चों, वो कितना आ रहा है, माइनस 6 पाई, r की जगह में अंडर s अपॉन 6 पाई। ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये भी पॉजिटिव लेकिन बाहर से नेगेटिव, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, यानी 0 से छोटा आएगा। यानी क्या कह सकते हो, एट r इक्वल्स टू अंडर s अपॉन 6 पाई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम। जो वॉल्यूम होगा सिलेंडर का वो क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम होगा। क्लियर, जो वॉल्यूम होगा सिलेंडर का, जो सिलेंडर का वॉल्यूम आएगा वो क्या आएगा बच्चों, मैक्सिमम आएगा। कोई डाउट यहां पर तक आ गई ना बात समझ में। अब देखिए बच्चों, पुट, आपने यहां से क्या निकाला कि ये आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, एस अपॉन 6 पाई आ रही है ना। आपने तो एच इक्वल्स टू कितना प्रूफ करना है, 2r, वो भी बहुत आसानी से आ जाएगा। देखो बच्चों, ये आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, s अपॉन 6 पाई, तो यहां से s की वैल्यू कितनी आएगी, ये 6 पाई इसके साथ मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, 6 पाई आर स्क्वायर। पुट s इक्वल्स टू 6 पाई आर स्क्वायर इन इक्वेशन 1। इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दो, जो शुरू में आपने इक्वेशन 1 मान रखी, ये h इक्वल्स टू डायरेक्ट निकल जाएगा, और किसके, s अगर r के टर्म में आ जाएगा तो h की वैल्यू भी किसके टर्म में आ जाएगी, r के टर्म में आ जाएगी। वही आपने निकालना है, वही तो प्रूफ करना है। आ गई ना बात समझ में। ये कहां से निकली, s इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर। ये देखिए आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, s अपॉन 6 पाई, जो r की वैल्यू आई ना यहीं से निकली, r का स्क्वायर करा तो यही तो आया, आर स्क्वायर इक्वल टू s अपॉन 6 पाई। तो यहां से s की वैल्यू कितनी आई, ये 6 पाई इधर चला गया, तो कितना आ गया, 6 पाई आर का स्क्वायर। क्लियर बच्चों, तो ये हमने कहां रख दिया, इक्वेशन 1 में रख दिया। तो देखिए h इक्वल्स टू s की जगह में 6 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, h की जगह में कितना आ गया, देखो s की जगह में 6 पाई आर स्क्वायर ये रख दिया, माइनस कितना 2 पाई आर स्क्वायर, अपॉन में कितना 2 पाई आर। अब देखिए बच्चों, मैं इस फिगर को यहां से मिटा देता हूं क्योंकि इसका काम पूरा हो चुका है, आपको ये फिगर समझ में आ गया होगा। अब हम इसको फाइनल टच आंसर को दे देते हैं बच्चों। देखिए h इक्वल्स टू 6 पाई आर स्क्वायर में से 2 पाई आर स्क्वायर माइनस करो तो 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, 6 में से 2 माइनस करो 4 होता है, बाकी तो सब सेम है ना, 4 पाई आर स्क्वायर, अपॉन में कितना 2 पाई आर। देखो एक पाई से एक पाई कैंसिल, 2 से ये 4 कितनी बार कैंसिल, 2 बार, और एक आर से एक आर कैंसिल, तो कितना बचा h इक्वल्स टू, यहां बचा 2 और एक आर से एक आर कैंसिल हुआ तो एक आर बच गया ना, तो कितना आ गया h इक्वल्स टू 2r। यही आपने क्या करना था, प्रूफ करना था। आपने वॉल्यूम मैक्सिमम दिखाना था बच्चों, तो वॉल्यूम को आप मैक्सिमम दिखा चुके हो, और दूसरा आपने प्रूफ करना था जो हाइट है सिलेंडर का वो उसके बेस के डायमीटर के इक्वल है, तो वो भी आपने प्रूफ कर दिया h इक्वल्स टू 2r। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस समझना है क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एक सिलेंडर दिया था, ठीक है ना, उस सिलेंडर का आपको सरफेस दिया था, यानी सरफेस का मतलब है सरफेस एरिया गिवन था,
और वॉल्यूम को मैक्सिमम बताया गया था। और वॉल्यूम मैक्सिमम कब था? जब उस सिलेंडर की हाइट किसके बराबर आ जाए? उसके बेस के डायमीटर के बराबर आ जाए। मतलब हाइट h की वैल्यू किसके बराबर आ जाए? 2r के बराबर आ जाए, तो उस केस में जो वॉल्यूम होगा सिलेंडर का वो मैक्सिमम होगा। तो पहले जो हमें गिवन था सरफेस एरिया, हमने उससे यूज करके h निकाल लिया। h ही क्यों निकाला? क्योंकि लास्ट में हमें h और r के बीच रिलेशन दिखाना है, तो पहले यहां से h निकाल दिया। ठीक, अब क्या किया? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का यूज किया। क्यों? क्योंकि इसी को हमने मैक्सिमम दिखाना है। तो यहां h की वैल्यू रख दी, ये v निकल गया। इसका एक बार और दो बार डिफरेंशिएशन कर दिया। एक बार डिफरेंशिएशन को 0 रख के r स्क्वायर इक्वल टू s अपॉन 6 पाई मिल गया। मतलब यहीं से s की वैल्यू क्या मिल गई? 6 पाई r स्क्वायर। ये पहले ही ध्यान रखना, तभी ये इसको निकाला है मैंने। ठीक है, अब देखो यहां से r की वैल्यू निकाल दी। r की वैल्यू उठा के ये d2b अपॉन dr स्क्वायर में रख दी। देखा नेगेटिव आ रही है, यानी 0 से छोटी आ रही है, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से ये जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वो मैक्सिमम हो गया। अगर ये मैक्सिमम हो गया तो यहां से जो s की वैल्यू आई 6 पाई r स्क्वायर, हमने उठा के इक्वेशन 1 में रख दी। s की वैल्यू क्यों रखी? क्योंकि रिलेशन h और r के बीच में चाहिए। ये s फालतू का क्या बन रहा था बच्चों? बीच में कांटा बन रहा था, इस s को हटाना था। तो s को हटाने के लिए हमने यहां से s की वैल्यू निकाल ली 6 पाई r स्क्वायर और रख दिया। तो 6 पाई r स्क्वायर माइनस 2 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर अपॉन 2 पाई r। पाई से पाई कैंसिल, 2 से 4 2 बार कैंसिल, एक r से एक r कैंसिल। ऊपर क्या बचा? एक तो 2 बचा और एक r बचा, तो h इक्वल्स टू 2r। यही आपका आंसर है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट, वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लें। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे क्या कह रहा है? देखिए, आपको एक सिलेंडर दिया है जो टोटली क्लोज्ड है, लिखा है ना ऑफ ऑल क्लोज्ड सिलेंडर। ठीक है, एक सिलेंडर है जो क्लोज्ड है, मतलब कहीं से खुला नहीं है। ठीक है, उसका वॉल्यूम आपको दे रखा है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी 100 सेंटीमीटर क्यूब। और आपने क्या निकालना है? उस सिलेंडर के डायमेंशन निकालने हैं। दो ही डायमेंशन होते हैं सिलेंडर के, एक रेडियस होती है, एक हाइट होती है। तो आपने r और h निकालना है, लेकिन कुछ इस तरीके से निकालना है कि सिलेंडर का सरफेस एरिया मिनिमम आ जाए। सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, यानी सिलेंडर क्लोज्ड है तो टोटल सरफेस एरिया की बात है। अगर सिलेंडर कहीं से ओपन होता तब टोटल की बात नहीं होती। क्लियर आ गई ना? बस में क्लोज्ड सिलेंडर की बात कर रहा है, तो मतलब कैसा सरफेस एरिया? टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है। देखो बच्चों, ये एक सिलेंडर है। ठीक, ये एक सिलेंडर मान लिया हमने, इसकी हाइट हमने h मान ली, और ये इसका दूसरा डायमेंशन हो गया, रेडियस r हो गई। ठीक है, अब ये टोटली क्लोज्ड है। तो देखो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको दिया है v इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, v इक्वल्स टू आपको 100 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, जबकि जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है बच्चों v इक्वल्स टू वो कितना होता है? पाई r स्क्वायर h। इस v की वैल्यू आपको 100 दे रखी है, तो इसके जगह में 100 रख दिया, पाई r स्क्वायर h। क्योंकि अभी भी इसमें आपने डायमेंशन निकालनी है, h और r निकालना है, तो यहां से भी h की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। ठीक है, h इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 100 अपॉन पाई r स्क्वायर। देखो बच्चों, r की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन h की वैल्यू कैलकुलेट करके सॉल्यूशन इजी हो जाता है। क्योंकि r स्क्वायर कैलकुलेट करोगे, फिर r निकालने के लिए उसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। ठीक है, h के लिए कोई स्क्वायर रूट नहीं निकालना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए, ये हमने मान ली इक्वेशन नंबर फर्स्ट, h निकल गया। नाउ अब बात कर रहे हैं सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और वो भी कैसे सरफेस एरिया की बच्चों? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। जो टोटल सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का वो कितना होता है? s इक्वल्स टू 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। यही होता है ना बच्चों? ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्यों? क्योंकि ये सिलेंडर पूरी तरीके से क्लोज्ड है। तो देखो बच्चों, s इक्वल्स टू 2 पाई r, h की वैल्यू हमने रख दी 100 अपॉन पाई r स्क्वायर, प्लस कितना? 2 पाई r स्क्वायर। अब देखिए, पाई से पाई कैंसिल, एक r से एक r कैंसिल, तो कितना बचा? 2 इंटू 100, 200 अपॉन में कितना बचा? एक r प्लस 2 पाई r का स्क्वायर। इसको हम ये लिख सकते हैं बच्चों 200, ये r को ऊपर ले जाके r-1 बन जाएगा ना। वैसे 1 अपॉन r का डिफरेंशिएशन भी मैंने आपको बता रखा है, अगर आप इतना भी छोड़ो तो चल जाएगा। ठीक है ना, ये इसको अपॉन में r ही रख दो तो भी आप इसका डिफरेंशिएशन निकाल लोगे। 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर कैसे होता है बता रखा है ना, तो उसी केस से प्लस कितना? 2 पाई r स्क्वायर।
क्लियर बच्चों, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यही निकल गया ना। कैसे सॉल्व किया, 1 पाई से 1 पाई, 1 आर से 1 आर, तो 2 इंटू 100 200 अपॉन 1 आर बच गया, तो अपॉन में आर प्लस ये 2 पाई आर स्क्वायर ऐसे ही रहा। डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू आर। अब इसको आर के रिस्पेक्ट में क्यों, क्योंकि वेरिएबल यहां पर आर ही है, केवल एक ही वेरिएबल दिख रहा है ना आपको आर, बाकी तो कांस्टेंट है। क्लियर, अब देखो डिफरेंशिएट इसी को क्यों कर रहे हैं, एस को, क्योंकि इसी को मिनिमम प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसी का सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो ds अपॉन डी आर बच्चों 200 ऐसे ही रहा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं 1 अपॉन आर का डिफरेंशिएशन होगा माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर। देखिए 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स को x की पावर -1, तो ये -1 आगे आ गया और वेरिएबल की पावर में से 1 कम हो गया, मतलब -1 में से -1 कर दोगे, कितना आ गया -x की पावर -2, यानी इसको क्या लिख सकते हो -1 अपॉन एक्स का स्क्वायर लिख सकते हो। तो वही केस यहां पर भी है, 200 कांस्टेंट है बाहर आ गया, 1 अपॉन आर का -1 अपॉन आर का स्क्वायर प्लस देखो 2 पाई ऐसे ही रहा, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना 2r। तो देखिए बच्चों ds अपॉन डी आर इक्वल्स टू कितना, ये प्लस ये माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस 200 अपॉन आर का स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 4 पाई आर। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 3। क्लियर डियर स्टूडेंट, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 3 को डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विथ रिस्पेक्ट टू आर। अब इसको आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। ds अपॉन डी आर का डिफरेंशिएशन d2s अपॉन डी आर स्क्वायर, डबल सेकेंड डिफरेंशिएशन को, सेकेंड डेरिवेटिव को यही लिखते हैं। देखो अब देखो बच्चों ध्यान से, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ये एक्स स्क्वायर ऊपर गया, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -2, फिर से -2 आगे आ गया, वेरिएबल की पावर में से 1 कम हो गया, मतलब -2 में से -1 कर दो, कितना आ गया -2 एक्स की पावर -3, ये -3 को नीचे ले गए तो -2 अपॉन एक्स की पावर +3। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना -2 अपॉन एक्स की पावर 3, इतना ही होता है। तो देखिए बच्चों यहां पर देखिए, अब -200 कांस्टेंट है ऐसे ही रहा, 1 अपॉन आर स्क्वायर का कितना हो जाएगा -2 अपॉन आर की पावर 3, यहां 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का था -2 अपॉन एक्स की पावर 3, तो यहां पर 1 अपॉन आर स्क्वायर बचा, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा -2 अपॉन आर की पावर 3। कैसे करा, समझ में आ गया, ये चीज समझ में आ गया ना बच्चों। इसी तरीके से 1 अपॉन आर स्क्वायर का भी आएगा। क्लियर, तो हमने क्या लिख दिया -2 अपॉन आर की पावर 3 प्लस 4 पाई ऐसे ही रहा। आर का डिफरेंशिएशन कितना, आर के रिस्पेक्ट में 1, तो कितना आ गया बच्चों d2s अपॉन डी आर का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 200 इंटू 2 400 अपॉन आर की पावर 3 प्लस 4 पाई। देखो बच्चों क्योंकि जो रेडियस है सिलेंडर की वो पॉजिटिव ही होगी, क्योंकि रेडियस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसका मतलब है इसकी जो वैल्यू है वो 0 से क्या आएगी बच्चों, बड़ी ही आएगी। बस हम दिखा देंगे कि 0 से बड़ी आ रही है बस, लेकिन आपको ध्यान रहना चाहिए 0 से बड़ी ही आएगी। अगर ये पॉजिटिव आता है डबल डेरिवेटिव, इसका मतलब है जो s होगा वो r की उस वैल्यू पर मिनिमम होगा, यानी सरफेस एरिया r की उस वैल्यू पर मिनिमम होगा। मिनिमम तो दिखाना है। क्लियर बच्चों, अगर नेगेटिव आता तो मैक्सिमम होता, ये नेगेटिव नहीं आके पॉजिटिव आ रहा है इसलिए मिनिमम है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो अब क्या करेंगे, पुट ds अपॉन डी आर इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको 0 के बराबर रखा तो कितना आ गया -200 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर इक्वल्स टू 0, ये माइनस उधर जाके प्लस में, तो 4 पाई आर इक्वल्स टू 200 अपॉन आर का स्क्वायर। देखो ये आर स्क्वायर यहां अपॉन में, इधर जाके मल्टीप्लाई में, ठीक है, और ये 4 पाई इधर आर के साथ मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में, तो आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब इक्वल्स टू 200 अपॉन 4 पाई लिख सकते हैं ना। अब देखिए बच्चों आर क्यूब इक्वल्स टू 4 से ये कितने बार कैंसिल, 50 बार कैंसिल, 4 5 जा 20, 1 0 ऐसे ही रहा, अपॉन में कितना पाई, यहां से क्यूब हटा तो यहां क्यूब रूट लग जाएगा, तो r इक्वल्स टू कितना आ गया 50 अपॉन पाई की पावर 1/3। r की वैल्यू निकल गई ना,
डायमेंशन निकालना था, एक डायमेंशन निकल गया। r इक्वल्स टू कितना 50 अपॉन पाई की होल पावर 1/3। 1/3 क्यों आया समझ में आ गया। यहां पर क्यूब रूट है, क्यूब रूट हटे, सॉरी यहां पर क्यूब है तो क्यूब हटेगा तो उधर क्या लग जाएगा क्यूब रूट, तो क्यूब रूट 1/3 है, उसमें प्लस माइनस नहीं आता, केवल प्लस में आता, यही आ गया। क्लियर बच्चों। अब देखिए पुट r इक्वल्स टू 50 अपॉन पाई की होल पावर 1/3, ठीक है ना, एट r इक्वल्स टू 50 अपॉन पाई की होल पावर 1/3 d2s अपॉन dr स्क्वायर। देखो इसकी क्या वैल्यू आ रही है 400 अपॉन r की पावर 3, r की पावर 3 की वैल्यू कितनी आई 50 अपॉन पाई, ठीक, प्लस कितना 4 पाई। ये जो भी वैल्यू आएगी बच्चों वो जीरो से क्या आएगी, बड़ी आएगी, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो सॉल्व करके जो भी आएगा वो भी प्लस में ही आएगा। देख लीजिए ना, पाई ऊपर गया, 50 से ये कितने बार कैंसिल हो गया, 8 बार कैंसिल हो गया, 8 पाई प्लस 4 पाई 12 पाई, यानी पॉजिटिव तो आ रहा है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, यानी जो भी वैल्यू आ रही है वो जीरो से बड़ी आ रही है, जीरो के बराबर भी नहीं आ रही है क्योंकि माइनस का साइन तो कहीं है ही नहीं ना, कैंसिल तो ना होगा, जुड़ेगा। तो जो भी वैल्यू आएगी वो प्लस में ही आएगी, जीरो से बड़ी। इसका मतलब है एट r इक्वल्स टू 50 अपॉन पाई की होल पावर 1/3 सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज मिनिमम। इसका मतलब है अगर ये जीरो से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब है इसका जो सरफेस एरिया है वो r की इस वैल्यू पर क्या होगा, मिनिमम होगा। कैसे निकाला समझ में आया बच्चों, ठीक है। लेकिन हमें तो मिनिमम तो दिखाना ही था, साथ में हमने डायमेंशन निकालने थे। एक डायमेंशन में निकाल चुका हूं r, अब मुझे क्या निकालना है h। कहां से निकलेगा, इस r की वैल्यू को हम कहां रख देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। अब देखिए बच्चों, उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। अब मैं इसको यहां से रफ कर देता हूं बच्चों, केवल इक्वेशन नंबर 1 रहने देता हूं। पुट r इक्वल्स टू 50 अपॉन पाई की होल पावर 1/3 इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 में रखिए। तो h इक्वल्स टू कितना 100 अपॉन पाई, देखो r की वैल्यू 50 अपॉन पाई की पावर 1/3, तो r स्क्वायर क्या, इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर देखो मैं आपको समझा देता हूं, r का स्क्वायर, r की वैल्यू क्या आई 50 अपॉन पाई की होल पावर 1/3, फिर आप उसका भी क्या निकाल रहे हो, स्क्वायर, मतलब इस पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ये तो r की वैल्यू है, फिर आप उसका क्या निकाल रहे हो स्क्वायर, तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। जब पावर के ऊपर पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कितना हो जाएगा 50 अपॉन पाई 1/3 इंटू 2 करोगे कितना आ जाएगा 2/3। क्लियर बच्चों। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहां रख रहे हैं ना, तो r स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ गई ना, इसको समझ गए। तो कितना रख दिया r स्क्वायर की जगह में 50 अपॉन पाई की होल पावर 2/3। कैसे लिखा 2/3 समझ में आया। यहां रख रहा हूं r स्क्वायर चाहिए तो r स्क्वायर की वैल्यू ये है। क्लियर बच्चों। अब देखो इस 100 अपॉन पाई को क्या लिख सकता हूं, 100 को 2 इंटू 50 लिख सकता हूं ना, 2 इंटू 50, और ये पाई उस 100 के अपॉन में है तो इस पाई को मैं 50 के अपॉन में ले जा सकता हूं, और अपॉन में ऑलरेडी कितना है 50 अपॉन पाई की होल पावर 2/3। कोई चेंज किया मैंने, बिल्कुल नहीं किया। 100 को मैंने 2 इंटू 50 लिख दिया, उस 100 के अपॉन में पाई था तो पाई को मैं 50 के अपॉन में ले गया, अपॉन में ही तो रखा है ना, और पूरे के अपॉन में क्या था 50 अपॉन पाई की होल पावर 2/3, तो वही मैंने लिख रखा है। कोई डाउट। देखो बाकी जो जैसा था वैसे ही रखा है, ये पाई 100 के अपॉन में था तो मैं 100 को तोड़ चुका हूं 2 इंटू 50, तो अब मैं इस पाई को 50 के अपॉन में ले गया। देखो ये 50 इंटू 2, ये पाई इस पूरे के अपॉन में ही है, बस मैंने सेपरेट कर दिया दोनों को अलग अलग। अगर आप इसमें पूरे के अपॉन में भी लिखो तो भी चलेगा, क्लियर, एक ही बात है, लेकिन इसको मैंने सेपरेट कर दिया तो इसमें भी कोई अंतर नहीं है क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। कोई डाउट बच्चों यहां पर तक, ठीक। अब देखिए h इक्वल्स टू, अब ध्यान से समझो, ये 50 अपॉन पाई 1 हो गया और ये 1 हो गया।
आपको पता है जब आप इसको ऊपर ले जाओगे तो ये पावर जो प्लस में है ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी। अब भी 1/x² था, ऊपर ले गया x की पावर -2 हुआ। सिमिलरली ये अपॉन में 50/π की होल पावर 2/3 है, ऊपर ले जाओगे, रेसिप्रोकल नहीं कर रहे हो, ठीक है ना, जैसा है वैसे ही ले जाओ, बस क्या हो जाएगा, ये जो पावर प्लस में है ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी। यही तो होता है। तो देखिए 2 इंटू ये 2 इंटू ऐसे ही रहा, ऊपर है 50/π, उसकी होल पावर 1 है, इसके पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, ये ऊपर गया तो कितना हो गया, इंटू 50/π की होल पावर -2/3। क्लियर, कितना हो गया बच्चों, -2/3। इस इक्वेशन नंबर 1 को मैंने मिटा दिया, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब हम यहां पर इसका आंसर निकाल देंगे। तो देखिए h इक्वल्स टू, देखो दोनों का बेस सेम है तो मल्टीप्लाई करने में पावर ऐड हो जाएंगी, तो 1 - 2/3, क्योंकि 1 प्लस -2/3, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 1 - 2/3 कितना हो जाएगा, h इक्वल्स टू 2 इंटू 50/π 1 - 2/3। क्लियर, 1 - 2/3 कैसे हुआ, दोनों का बेस सेम है तो मल्टीप्लाई करने में पावर ऐड हो जाएंगी, तो पावर ऐड हो जाएंगी तो 1, ये प्लस की जगह में माइनस है तो 1 प्लस इंटू -2/3, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 1 - 2/3। h इक्वल्स टू 2 इंटू, देखो 50/π, बच्चों 1 में से 2/3 माइनस करो, 1/3 आ गया, तो h की वैल्यू भी निकल गई, 2 इंटू 50/π 1/3। आप देखो ये भी समझिए, 50/π की होल पावर 1/3 क्या है, r है, तो h इक्वल्स टू 2 इंटू r, यानी h इक्वल्स टू 2r। आप ऐसे भी निकाल सकते थे। अब भी थोड़ी देर देखो, आपने क्योंकि करना तो ऐसे ही है, ठीक है, लेकिन ये इसमें लग गया रिलेशन, इससे पहले वाले में भी लगा था, ठीक है ना, ये इसमें भी लग गया, लेकिन करना आपने ऐसे ही है, सीधे h इक्वल्स टू 2r में नहीं रख सकते, क्योंकि वो हर किसी केस के लिए नहीं होता। इसके लिए तो एक अलग केस था, उसके लिए अलग केस था, वो ऐसा हो गया कि दोनों केस सेम आ गया है कि h इक्वल्स टू 2r यहां पर भी आ गया। क्लियर बच्चों, लेकिन करने का तरीका आपका यही रहेगा। कैसे करना है समझ में आया, r की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रखी और सॉल्व किया, और कैसे सॉल्व करना है ये मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको यहां पर समझा दिया है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आपको दिया क्या था, आपको गिवन था वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, πr²h, ठीक है, वहां से आपने h निकाल लिया। आपने प्रूफ करना था सरफेस एरिया को मिनिमम, तो s इक्वल टू सरफेस एरिया कैसा, टोटल सरफेस एरिया, तो आपने टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूले में h की वैल्यू को रख दी, ठीक है, उसका एक बार डिफरेंशिएशन किया, 2 बार डिफरेंशिएशन किया, फिर फर्स्ट डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर रख के r की वैल्यू निकाल ली, फिर r की ये वैल्यू सेकंड डिफरेंशिएशन में रखा और देखा कि ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि ये जो सरफेस एरिया है वो मिनिमम है, ठीक, ये भी प्रूव हो गया। अब h निकालना था तो फर्स्ट इक्वेशन में रखा, सॉल्व किया तो h की वैल्यू भी आ गई। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये दोनों क्वेश्चन आज के आपको समझ में आ गए होंगे। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। आज का वर्क आपका यही होगा, वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे।